कि एक माँ है, उसकी बेटी पैदा हुई है, तो उसको अपनी बेटी पे कब से काम करना शुरू करना चाहिए, उसके न्यूट्रिशन पे, उसकी हेल्थ पे, और कब तक करते रहना चाहिए? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। तो खाना खाते वक्त भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो ठीक है। एक बेबी है जिसने ग्रोथ पोटेंशियल अचीव करना है। हम्म, उसकी डाइट भी बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। ये सोचना कि अब ये मेरी बेटी 9 साल की है, 10 साल की, अंडा नहीं खाना, ये गर्म है, ये ठंडा है, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी ना होने देना, समटाइम्स कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी ना होने देना। फिर बच्चे आजकल बाहर भी नहीं जा रहे, विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा कॉमन है। आप जैसे पहले बात कर रही थी, बच्चे हड्डियों में दर्द हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही, हाइट नहीं हो रही, कि कुछ लोगों का वेट बहुत जल्दी गेन हो रहा है और बहुत एक्सेसिवली गेन हो रहा है, और कुछ का बिल्कुल गेन नहीं हो रहा। चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन इसलिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, जैसे हम खेलते थे, अब बच्चे वैसे खेलते नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को सोशल इश्यूज़ हैं कि बाहर जाएंगे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो बच्चा जो है पहले बैठता है, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा सीधा होता है और फिर लेट जाता है, और फिर घंटों वो सिर्फ वही चीज़ें देखता रहता है, और उसकी एक्सपोजर ही नहीं होता सनलाइट से और फिज़िकल एक्टिविटी से। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पाइल अप होती 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 हार्मोनल इम्बैलेंसेस की तरफ आती हैं, और फिर फीमेल जो चाइल्ड है, लड़की है, उसके पीरियड्स आने हैं, मेनार्की होना है, फ़िज़िकल चेंजेस आने हैं, वो सारी चीज़ें फिर कई दफ़ा वक्त से पहले आ रही हैं, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से कई दफ़ा डिलेड हो रही हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ तो एक ऐसे कॉमन चीज़ बन गई है। कुछ साल पहले तक एक बहुत रेयर चीज़ थी, कुछ 100 में से एक आधा पेशेंट था। अब ऐसे लगता है रोज़ ये पेशेंट्स तो ऐसे हैं कि 30 to 40% आपकी ओपीडी में पीसीओज हैं इन सम फॉर्म। कुछ यंग गर्ल्स के अंदर, कुछ मैरिड अर्ली मैरिज में, कुछ सालों के बाद, और हर कोई इसी से ही लड़ रहा है। तो मुझे लगता है इसकी बेस बहुत अर्ली शुरू हो जाती है, और यंगर फीमेल्स को जब हम बैलेंस डाइट नहीं दे रहे और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं दे रहे, तो फिर उनका ग्रोथ पोटेंशियल और उनकी वही बात है, चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। बच्चों में सप्लीमेंटेशन देनी चाहिए? मुझे लगता है सप्लीमेंटेशन तो एल्डरली लोगों के लिए है, जिनमें अब्जॉर्प्शन वाइटामिन्स की रिड्यूस हो जाती है। बच्चों को तो फ्रेश खाना देना चाहिए, हेल्दी खाना देना चाहिए, फ्रूट्स देने चाहिए, वेजिटेबल्स देनी चाहिए, अंडे खिलाने चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, देसी घी देना चाहिए। उतने ही पैसों की हम मल्टी वाइटामिन्स ला के भी तो उन पे स्पेंड कर रहे हैं ना। तो हम अगर उन्हें फ्रेश हेल्दी खाना और फ्रोज़न और प्रोसेस्ड फूड ना दें, और उनको खाना फ्रेश बना के दें जो कि उनको पसंद भी आए, और वो पेट भर के खाएं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। दैट इज़ सो ट्रू। अब हमने बात कर ली चाइल्डहुड की, तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि 16 में, 17 में, या मोस्टली अब हम देख रहे हैं या तो शादी की एज लड़कियों की जो है वो 24-25 है, या 30+ में जा रही है। तो क्या इस चीज़ का भी हमारी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है? एज जो है वो ऑफ कोर्स एक फैक्टर है। या तो हम लोग बहुत अर्ली शादियां भी एक ग्रुप में हो रही हैं, बहुत टीनेजर्स में शादियां हैं क्योंकि वो परेशान हो गए हैं, माहौल ख़राब हो रहा है, जल्दी शादियां कर दें। फिर एक हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपनी डिग्रीज़ पूरी करते हैं, एक वो एज ग्रुप है। और फिर एक हैं जो करियर स्टार्ट कर लेते हैं और उसमें कुछ अचीव करके शादी करते हैं। हर एज ग्रुप के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। बहुत अर्ली शादियाँ होती हैं तो बहुत यंग एज में प्रेगनेंसीज़ हैं, वो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाती हैं। मिडिल एज रिलेटिवली बेहतर होती है, जो 20s में शादियां हो रही हैं वो अच्छी चल रही हैं। और फिर लेट में फिर सब सोशल प्रेशर, प्रेगनेंसी हो जाए, बेबी हो जाए, और फिर वो भी खुद भी परेशान हो रहे थे, वो सबसे ज़्यादा पैनिक खुद करते हैं। और फिर किसी की बात है या नहीं है वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि शायद मेरे में ये प्रॉब्लम ही ना हो।